हाँ, बेंजोइन बना था इसके अंदर। अभी जो क्वेश्चन दिया था मैंने उसमें ये था CCH5 CHOH सील बॉन्ड O CCH5। इसमें हमने डाला फर्स्ट डाला था इसके अंदर LiLH4। तो LiLH4 डालने से क्या होगा? CCH5 CHOH ये भी, CHOH ये भी, दोनों ये बन जाएगा। और उसके बाद इसमें HiO4 डाला एक, तो HiO4 डालेंगे तो मेलापेरेट रिएक्शन लग जाएगी। मतलब ये आएगा इसमें बेंजल्डिहाइड CH, हाँ, यहाँ से क्लीवेज OH दोनों साइड लग जाता था। CH5HO CCH5CHO। इसमें किसी को डाउट तो नहीं कोई? नो सर। फिर एक डाला था इसमें डाइल्यूट H2O। ये मेलापेरेट रिएक्शन मैंने करा रखी है पहले, ध्यान था। ये डाल दो या लेड टेट्रा एसीटेट। तो इसमें आ जाएगा CCH5। अगर हम डाइल्यूट H2O डालेंगे तो ये आ गया एक प्लस, ये रहेगा। और उसके बाद ये CH2 C प्लस OH CCH5 ये इलेक्ट्रॉन देगा और आंसर आ गया पिनाकोलोन। CCH5 CH2 सील बॉन्ड O CCH5। कोई डाउट किसी को? नो सर। अच्छा, अब एक बेंजलिक एसिड रिएरेंजमेंट था, बेंजलिक एसिड रिएरेंजमेंट, वो मैं अभी चलो एक बार देख लेते हैं, अगर समझ आएगा तो कर लेते हैं उसको भी। यहाँ तक समझ आ गया होगा। एक था बेंजलिक एसिड रिएरेंजमेंट टाइप, उसमें एक्चुअल में कैनिजर वाला मैकेनिज्म लगेगा। और इसमें डाला PCC इन CH2Cl2 या H2CrO4। ये आ गया। और इसमें NH डाला, अगर ये इलेक्ट्रॉन गए, OH डबल बॉन्ड O CCH5। उसके बाद ये इलेक्ट्रॉन देगा, फिनाइल ग्रुप बाहर, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा, ये इस पे अटैक कर देगा, ये इस पे अटैक कर देगा। और आंसर आएगा पहले C6, ये सील बॉन्ड OOH CO माइनस CCH5 CCH5 ये आ गया। और फिर करना इस प्रोटॉन को ट्रांसफर, एसिड से ज्यादा स्टेबल उसका एनायन होता है, इसलिए इसका प्रोटॉन ट्रांसफर कर देंगे। और फाइनल आंसर ये है C6H5 C C6H5 OH O माइनस, ये O माइनस आ जाएगा, ये O माइनस आ जाएगा। और अगर इसमें डाइल्यूट H प्लस डाल दोगे तो ये COH दोबारा बन जाएगा। समझ आया कि नहीं? ये देखो समझ, ये बेंजिल होता है, ये बेंजिल, और डाइल NOH डालने पर होता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ये जो कंपाउंड था बेंजिल था, और NOH डालने पर होता है बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। नहीं समझ आया मैकेनिज्म उसका? कुणाल कुछ भी पता लगा इसमें कि नहीं? यस सर, थोड़ा थोड़ा आया। थोड़ा बहुत आया। चलो कुछ, हम जब कैनिजारो पढ़ लेंगे ना तो उसमें हाइड्राइड जैसे मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट स्लो स्टेप है। ये वाला स्टेप सबसे इंपॉर्टेंट और स्लो स्टेप है, यहाँ से यहाँ तक। ये यहाँ पे ना जैसे इलेक्ट्रॉन दे रहा है ये नेगेटिव वाला, फिर ये यहाँ पे ना फिनाइल बाहर निकला ना, उसके इसमें H माइनस बाहर निकलता है, और फिर ये इलेक्ट्रॉन खींचता है और नीचे H आता है यहाँ।
यहाँ पे फिनाइल की जगह एच जा रहा है यहाँ पे, वो होता है हाइड्राइड ट्रांसफर। कैनिजारो का मैकेनिज्म एक लाइन भी पता है ना, तो उससे भी वेक्टर सॉल्व हो जाएंगे। हाइड्राइड ट्रांसफर मैकेनिज्म होता है, ये स्लो स्टेप होता है जो ये रीअरेंजमेंट हो रहा है जो यहाँ पे। तो चलो कुछ नहीं, तो वो आगे कैनिजारो आएगा तो देख लेंगे एक बार। यहाँ तक तुम्हें पता गया बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट क्या है, ये मैं आगे जाकर अच्छे क्वेश्चन में यूज करूंगा। बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट नेक्स्ट नोट करना है आगे। रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन, रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन, RCHO CH2Br COOET COOET, जिंक डाला इसमें, जिंक डाला इसके अंदर, तो क्या मिलेगा? सही ना, जिंक डाला तो जैसे ग्रिग्नार्ड के अंदर होता है ना, मैं एक सिंपल सा रूल बताता हूँ उसके अंदर। ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, जिंक ने 2 इलेक्ट्रॉन लूज किए, जैसे Mg ड्राई ईथर होता है ऐसे ही सेम चलेगा मगर यहाँ पे जिंक 2 और जिंक 2 प्लस, जिंक ये 2 इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे CH2 प्लस को, तो ये भी माइनस बन गया, Br भी माइनस, बीच में जाएगा Zn2 प्लस, मतलब ये चीज होगी एक तरह से ग्रिग्नार्ड ग्रिग्नार्ड की तरह OZnBr CH2 COOET। नहीं समझ आया ये? सेम ग्रिग्नार्ड की तरह है और कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। किसी को क्लियर हुआ कि नहीं ये? किसी को क्लियर हुआ कि नहीं? चेक करो इसमें, फिर H3O प्लस डालो, देखो बताओ क्या बनेगा H3O प्लस डालने पर। यहाँ पे H3O प्लस डालो, देखो क्या बनेगा। सर एसिड और अल्कोहल, और वहाँ पे एच आ जाएगा नॉर्मली, OZnBr की जगह। देखो ये आ जाएगा, ये आंसर आ जाएगा इसका। ध्यान रखना इसमें कई बार क्वेश्चन आता है इसमें सिन्नामिक एसिड बनेगा कि नहीं। इसमें सिन्नामिक एसिड बनता नहीं है, रिएक्शन यहाँ तक खत्म हो गई है, हीट करेंगे तो बनता है। सिन्नामिक एसिड में बनेगा नहीं, ध्यान रखना, हीट करेंगे अलग से तो बनेगा। अगर मान लो यहाँ पे मैंने बेंजल्डिहाइड लिया है तो सिन्नामिक एसिड बनता है, कब? वो भी हीट करने पर। सिन्नामिक एसिड बनता है पर्किन के अंदर, पर्किन कंडेंसेशन सबने पढ़ी हुई है। R अगर CCH5 है, हीट करने पर तो बनेगा ये। समझ गया कि नहीं? रिफॉर्मेट्स का ही रिएक्शन, रिफॉर्मेट्स का ही क्लियर हो गई कि नहीं? चलो नेक्स्ट नोट करना है, नोविनाजेल रिएक्शन। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, मैं तुम्हें दोबारा बोल रहा हूँ, ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है, बस मैकेनिज्म को समझने के लिए करना जरूरी है, बोर्ड में तो है ही नहीं है। नोविनाजेल रिएक्शन, इसमें 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम जरूर होते हैं, एक्टिव हाइड्रोजन जो होते हैं 2 अल्फा हाइड्रोजन एटम, इसकी रिक्वायरमेंट होती है रिएक्शन के अंदर। जैसे बेंजल्डिहाइड लिया मैंने, CH2 COOET, कोई भी बेस डाला, कोई भी बेस, ETONA प्लस C5H5N, ETONA प्लस और C5 बेस डाला है इसके अंदर, क्या डाला है? बेस। बेस डालते ही वो क्या हटाएगा? एक्टिव हाइड्रोजन को, वो एक्टिव हाइड्रोजन को हटा देगा, और क्या बन जाएगा इससे?
CCH5 CHOH, यहाँ पे बेस हटा के CH COOET COOET। कोई डाउट किसी को इसमें? नो सर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? हाँ, तो ये यहाँ तक हो गया। और H3O प्लस डालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा CCH5 CHOH, CCH5 CHOH CHOH, और ये आ गया COOH COOH और ETOH। 2 ETOH अलग हो जाएंगे, 2 यहाँ से ETOH अलग हो जाएंगे। और हीट करेंगे अगर, तो इधर से CO2 बाहर निकलेगा, ये अलग से है पार्ट रिएक्शन का, ये CO2 बाहर निकलेगा अलग से, सही ना, CO2 अलग से बाहर निकलेगा, और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो सिन्नामिक एसिड इसमें भी आएगा। लेकिन मेजर फॉर्म में सिन्नामिक एसिड बनता है सिर्फ पर्किन कंडेंसेशन के अंदर। ये बीटा कीटो एसिड बन गया है, इसलिए CO2 बाहर, और हीट करने पर H2O भी निकलेगा, तो ये आंसर आ जाएगा। हीट करने पर H2O निकलेगा, तो ये आंसर फाइनल आ जाएगा। तो ये थी नोविना जेल रिएक्शन। क्लियर? नोविना जेल रिएक्शन। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन नोट करेंगे, जल्दी से ट्राई करेंगे क्वेश्चन। ये बहुत ध्यान समझना इसको, तब क्वेश्चन करना। क्वेश्चन, चलो एक ये ट्राई करेंगे। CHO COOH CH2 COOET होल ट्वाइस ETONA। A H3O प्लस और हीट B। A और B बताना है तुम्हें। नेक्स्ट आ जाएगा CH2, नहीं, इसमें ये चेंज करते हैं क्वेश्चन एक बार। ये लिखना है इसमें ETONA OH इथेनॉल, ये आ जाएगा। उसके बाद A H3O प्लस डाला, B HI रेड फॉस्फोरस डाला, C। A B और C बताएंगे। ट्राई करेंगे क्वेश्चन जल्दी से।
हाँ, किसी ने निकाला आंसर इसका? ये कुणाल? यस सर, ये निकाला है? यस सर निकाला है सर। दोनों साइड क्लियर हो जाएगा और बीच में डबल बॉन्ड। वंश? यस सर, तू कर रहा है क्वेश्चन कि नहीं सारे? कर रहा हूँ सर। तो निकाले आंसर इसके कि नहीं? देखो इधर पहले आया CHOH, CH2, COOET होल ट्वाइस। इसमें किसी को डाउट तो नहीं कोई? CO नेगेटिव बना दो उसको भी, क्योंकि बेस जला हुआ है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? उसके बाद H3O+ दोबारा डाल दिया और हीटिंग कर दी, तो फाइनल आंसर यहां से वाटर बाहर, नीचे बना COOH, डबल बॉन्ड CH, CH नहीं आएगा, C आएगा सिर्फ, क्योंकि ये होल ट्वाइस था, यहाँ पे H ही आना था सिर्फ, और फिर डबल बॉन्ड CH, COOH, COH। तो यहां से क्या हो जाएगा? CO2 बाहर निकल जाएगा, CO2 बाहर निकल जाएगा, और क्या आंसर आ जाएगा? CH डबल बॉन्ड CH, ये सिस और ट्रांस दोनों आएंगे, ध्यान रखना चीज का। मैलिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड दोनों, मिक्सचर ऑफ सिस एंड ट्रांस, मैलिक एंड फ्यूमेरिक, ट्रांस मेजर। समझ आया कि नहीं? यस सर। सही था गलत था कुणाल? हाँ कुणाल, यस सर सही था। सही था। चलो नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो, अब इसमें बेस डाला है, और बेस डाला है इथेनॉल, यानी इथेनॉल सॉल्वेंट। तो ये बेस डला हुआ है, बेस डला है, तो एक्टिव हाइड्रोजन बाहर, यानी नेगेटिव आ गया, ये नेगेटिव आ गया। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इस पॉजिटिव में और इस नेगेटिव में नीचे बॉन्ड बनेगा। समझिए कि नहीं? ये पॉजिटिव और नेगेटिव में बॉन्ड बनेगा इस तरीके से। ये आ गया C और डबल बॉन्ड O, फिर जब ये वापस देगा इलेक्ट्रॉन, तो OET बाहर निकलेगा, डबल बॉन्ड O आएगा, ये CH2 ये रहा, CH ये रहा, CH, और ये जुड़ा हुआ है इससे, एक मिनट, ये जुड़ा है इस कार्बन से, और यहाँ पे आया COOT। एक बार चेक करना, समझ आ गया कि नहीं? ये बाइसाइक्लिक कंपाउंड समझ आ गया? ये ETONA और ETOH डालने पर होगा। चेक कर लो, समझ आ गया कि नहीं? ये यस सर। वंश? हाँ यस सर। हाँ, तो कुणाल समझ आ गया ना? ये यस सर। उसके H3O+ डाला, तो ये COOH बन जाएगा, यहाँ से क्लीवेज, सही ना? यहाँ से क्लीवेज हो जाएगा, यहाँ पे OH, यहाँ H, OH H, तो इथेनॉल बाहर हो जाएगा, COH बन गया। तो ये मैं हटा रहा हूँ यहाँ से, ये आ गया COOH, और HI रेड फॉस्फोरस डालने से क्या होगा? ये बन जाएगा Me। HI रेड फॉस्फोरस क्या करता है? एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, एल्कोहल होगा, एल्काइल आयोडाइड होगा, एसिड होगा, उसके डेरिवेटिव होंगे, तो उसको एल्केन में कन्वर्ट कर देगा, उतने ही कार्बन वाले। तो ये हट गया यहाँ से पूरा, और आंसर आ गया यहाँ पे Me। एक कार्बन था तो Me आ जाएगा। ये आंसर है फाइनल। किसी का सही हुआ? ये किसी का सही हुआ है कि नहीं? ये सर HI रेड फास्फोरस कीटोन कुछ नहीं रहेगा। नहीं? अच्छा, कीटोन वाला पार्ट भी हट जाएगा। हाँ सॉरी, हाँ कुणाल सही है तेरा, कीटोन वाला पार्ट भी हट जाएगा ना, कीटोन था ऊपर, वो भी हट जाएगा। नहीं समझ आया? ये आगे सर। कुणाल सही था तेरा, गलत था ये? नहीं सर, वो मैंने एसिड वाला पार्ट नहीं सोच पाया, सॉरी बेस वाला। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो अभी क्लियर हो गया वो क्वेश्चन। ये नेक्स्ट नोट करेंगे। नेक्स्ट नोट करना है अब। एक क्वेश्चन इसका बहुत बेटर क्वेश्चन है, मैं वो बाद में दूंगा,
पहले एक बार नेक्स्ट रिएक्शन करते हैं, पर्किन कंडेंसेशन। पर्किन इतनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये 3-4 साल लगातार आई है, अभी लेटेस्ट में आईआईटी एडवांस के अंदर, बोर्ड के लिए नहीं है रिएक्शन ये। पर्किन कंडेंसेशन सिन्नामिक एसिड की प्रिपरेशन है, 2 एसिड बनते हैं इसके अंदर, सिन्नामिक एसिड की प्रिपरेशन है ये। देखो इधर कैसे बनेगा, जैसे लिया मैंने बेंजल्डिहाइड, इसमें डाला एसिटिक एनहाइड्राइड, इसमें डाला एसिटिक एनहाइड्राइड, इस तरीके से डालना। पहले याद करेंगे रिएक्शन को, फिर मैकेनिज्म बताऊंगा मैं। एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO होल ट्वाइस O डाला, CH3CO होल ट्वाइस O, और इसी की सॉल्ट होनी चाहिए, यानी CH3COON ने। कई बार सिर्फ सॉल्ट दे देते हैं, तो एनहाइड्राइड अपने आप सोचना है, इसी का एनहाइड्राइड बना देना। ये डालेंगे तो H2O बाहर, CCH5CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O, CH3, ये आ जाएगा, ये आ जाएगा। इसके बाद H3O प्लस डालेंगे, H2O के साथ बॉइल करेंगे इसको, H2O बॉइल करेंगे तो ये आ जाएगा, यहाँ से क्लीवेज, यहाँ OH, यहाँ H, तो ये आ गया सिन्नामिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। 2 एसिड मिल गए यहाँ पे। और आइसोमेरिक फॉर्म में सोचेंगे तो इसका भी सिस ट्रांस हो जाएगा। समझ आ गई, समझ आ गई? यस सर। चलो ये बन गया यहाँ पे सिन्नामिक एसिड प्लस एसिटिक एसिड। अब इसका मैकेनिज्म नोट करेंगे एक बार। मैकेनिज्म ऑफ पर्किन कंडेंसेशन, मैकेनिज्म ऑफ पर्किन कंडेंसेशन। पहले बेस क्या करेगा, CH3COON बेस का काम करेगा, बना देगा पहले एसिटिक एनहाइड्राइड का, ये था एसिटिक एनहाइड्राइड, CH2H था, CH3COON ने डाला बेस, तो ये बन गया CH3 सील बॉन्ड O O C डबल बॉन्ड O CH2 माइनस, ये बन जाएगा। अब ये CH2 माइनस अटैक करेगा बेंजल्डिहाइड पे, बेंजल्डिहाइड लिया, ध्यान देंगे बेंजल्डिहाइड, और इसको साइक्लिक फॉर्म में कन्वर्ट करेगा ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, ये नेगेटिव इस पे अटैक करेगा, और ये साइक्लिक फॉर्म में लिखना इसको, C6H5 CHO नेगेटिव है ये, CH2 सील बॉन्ड O O सील बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O Me CH3। ये यहाँ तक समझ आ गया साइक्लिक फॉर्म में जो बना रहा हूँ, ये 6 मेंबर की रिंग जो मैं बना रहा हूँ, ध्यान देंगे। यहाँ तक समझ आ गया कैसे लिखा मैंने इसको, ये इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है और इसका नेगेटिव का इस पॉजिटिव के साथ बॉन्ड बन गया, ये साइक्लिक 6 मेंबर रिंग बनती है ऐसे। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। अब इसके बाद No, sir. ये होने के बाद ये होने के बाद क्या होगा, यहाँ पे H कैसे निकलेगा बाहर, ध्यान देंगे। ये मैं CH2 हटा रहा हूँ, H लगा रहा हूँ इधर, H। अब इसमें ये O नेगेटिव और उसका बॉन्ड बन गया है, ये हटा यहाँ से, ये बॉन्ड बन चुका है यहाँ पे, O नेगेटिव। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? ऊपर O नेगेटिव कर दिया मैंने, ये बॉन्ड बना दिया, ट्रांजिशन स्टेट दिखाई थी डॉटेड में कि ऐसे बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, ये चीज आ गई। देखो इधर, अब ये H यहाँ से निकल रहा है ऐसे, ये इलेक्ट्रॉन लेके गया, देके गया, HCH बॉन्ड हटना है यहाँ से, क्योंकि सील बॉन्ड O के साथ अटैच है तो एक्टिव हाइड्रोजन मानेंगे इसको, ये हटा यहाँ से। अब ये इलेक्ट्रॉन हटेंगे यहाँ से, और ये इलेक्ट्रॉन इधर। देखो आगे आंसर कि नहीं, चेक करो आंसर आगे कि नहीं। C6H5 जैसे ये लिखा मैं वैसे ही लिखूंगा, CH डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O और O नेगेटिव, ऐसे लिखा हुआ ना ये। और ऊपर देखो Me
ऊपर जो लिखा है मैं उसको भी ऐसे ही लिख रहा हूँ ताकि तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाए। Me है, C है, O नेगेटिव है और नेगेटिव पॉजिटिव का बॉन्ड बन के डबल बॉन्ड हुआ है। कोई डाउट? नो सर। और H2O के साथ बॉइल करेंगे तो ये भी H बन जाएगा और ये भी H बन जाएगा। समझ आ गया मैकेनिक्स की नहीं? यस सर। तो ये मैकेनिक्स था परकिन कंडेंसेशन का। देखो मैकेनिक्स कराने का पर्पज सिर्फ ये होता है कि तुम्हें रिएक्शन एटलीस्ट याद रहे। लास्ट में जाकर जितना डिटेल में पढ़ा होता है ना उतना फिर रिकॉल कर सकते हैं कि हाँ ये था मैकेनिक्स के अंदर, इसीलिए मैकेनिक्स कराए जाते हैं सारे। तो परकिन कंडेंसेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, डिफरेंट तरीके से IIT एडवांस के पेपर में आई हुई है। 4 साल लगातार आई है, 4 या 5 साल के अंदर, मतलब 5 साल के अंदर 4 बार आई होगी ऐसे करके। तो इसलिए इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसको ढंग से कर लेंगे। बोर्ड के लिए बिल्कुल इंपॉर्टेंट, बोर्ड के लिए नहीं करना है इसको। और सिन्नामिक एसिड परकिन में ही बनता है, सिन्नामिक एसिड परकिन में ही बनता है, ये ध्यान रखना। रिफॉर्मेट स्काई में या नोविनाजेल में इनडायरेक्टली बन सकता है, लेकिन इसको हम मानते हैं कि इसमें परकिन में बने। तो क्वेश्चन लिखने हैं इसके हम। एक तो ये ट्राई करेंगे, CH5CHO, C2H5CO होल ट्वाइस O, C2H5ONA, फिर H2O बॉयल। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? इसके बाद एक क्वेश्चन और, CHO है, OH है, CH3CO होल ट्वाइस O फर्स्ट, H2O बॉयल। तो क्या आएगा आंसर? चलो ये दो आंसर निकालेंगे जल्दी से। परकिंस से रिलेटेड क्वेश्चन है, दो आंसर निकालेंगे फिर करेंगे नेक्स्ट रिएक्शन। इंपॉर्टेंट नहीं है वो भी, एंट्रेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, टिस्चेंको रिएक्शन। फिर स्टार्ट करेंगे एल्डोल। कुणाल, यस सर।
हर लेक्चर में टॉपिक जरूर लिख दियो, चाहे नेम रिएक्शंस भी हो, कोई भी जो भेजेगा है। ओके सर। जैसे इसमें जो भी कवर हुआ ना उसके वो लिख दियो कि ये परकिन कंडेंसेशन, नोविना जेल, रिफॉर्मेट स्काई, जो भी रिएक्शन कवर हुई है सर मतलब सारे या क्वेश्चंस ऑन, पर लिख सकता तो लिख दे क्वेश्चंस ऑन परकिन ऐसे करके, है ना, एग्जांपल्स ऑफ परकिन, इस टाइप से जो भी। ये मत लिखियो, ये मत लिखियो, मतलब रिएक्शन लिखनी है उसमें। ओके सर, नेम लिख दूंगा सर। चलो आंसर आंसर नोट कर लेंगे एक बार। हाँ, पहले बेंजल्डिहाइड में डाला है ना ये C2H5CO तो इसमें एक्टिव हाइड्रोजन ये है, दिमाग में रखना है बस, इसलिए मैं आंसर बताऊंगा डायरेक्ट। CH3 CO सील बॉन्ड O और O C2H5। कोई डाउट तो नहीं किसी को? नो सर। एसिटिक एनहाइड्राइड, एक मिनट, कुछ गलती दी है, बीच में O आएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड आएगा, डबल बॉन्ड O और यहाँ बीच में O। कोई डाउट तो नहीं है ना इसमें? ये यहाँ से अटैक होगा बस बेंजल्डिहाइड पे, CH डबल बॉन्ड O, ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, इससे अटैक होगा। नहीं समझाया? आगे सर। हाँ, फिर फाइनल आंसर बता रहा हूँ मैं। CH डबल बॉन्ड C और OH यहाँ से बाहर निकलेगा, CH3 और C डबल बॉन्ड O OH। ये है ना, देख देख एक बार कुणाल, और C2H5COH, यही है ना? यस सर। हाँ, एक ये एसिड आ जाएगा और एक C2H5COH। यहाँ तक डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट वाले का आंसर देखेंगे, ये सबका सही हुआ है कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट देखेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जेई ने पूछा हुआ ये भी क्वेश्चन। इसमें ऊपर सिनामिक एसिड वाला फॉर्म सबने बना लिया होगा, ये वाली फॉर्म सबने बना ली होगी, CH डबल बॉन्ड CH COH, ये बना दिया और OH है। अब क्या होगा इसमें, ऊपर एसिड नीचे अल्कोहल, क्या हो जाएगा? एस्टरिफिकेशन। हाँ, और आंसर आ जाएगा कोमेरीन। ये OH, इसका एसिड का OH और अल्कोहल का, फिनॉल का H मिलकर के ये साइक्लिक कंपाउंड बना देंगे। ये वाली फॉर्म। कोई डाउट? नो सर। चलो ये समझ आ गया ना। नेक्स्ट रिएक्शन नोट करनी है अब, तिश्चेंको रिएक्शन। बस मैं रिएक्शन लिख रहा हूँ इधर, मैकेनिज्म अभी इसी में बताऊंगा आगे। तिश्चेंको तिश्चेंको रिएक्शन, इसमें क्या है, पहले तो ये एल्डिहाइड्स ही देते हैं, एल्डिहाइड्स देते हैं, ध्यान रखना एल्डिहाइड्स देंगे रिएक्शन। मैकेनिज्म जो होगा उसके अंदर होगा दो बार सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, दो बार सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, और इंट्रामोलिकुलर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट होगा। इंट्रामोलिकुलर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट में मैकेनिज्म चलेगा। तो जैसे एग्जांपल लिया अगर मैंने RCHO, एक जनरलाइज किया मैंने इसको, RCHO है, इसमें डाला एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, एल्यूमिनियम इथॉक्साइड ये डाला, तो आंसर ये आएगा। बताओ समझ आया कि कैसे आया वो आंसर, RCOCH2R, ये आंसर आएगा। क्या किसी को समझ आया कैसे आया वो आंसर? ये मतलब इंटरमीडिएट तुम ऐसे मान सकते हो कि एसिड और एल्कोहल बन सकते हैं इससे, इसका एसिड ये बनेगा, इसका एल्कोहल RCH2O बनेगा, वाटर बाहर निकाल दो एसिडिफिकेशन की तरह, OH और H बाहर, आंसर आ गया। नहीं समझ आया? ये इस तरीके का एस्टर बनेगा, इस तरीके का एस्टर बनेगा ये। एल्डिहाइड्स देंगे इसमें, इंट्रामोलिक्यूलर 1,3 हाइड्राइड ट्रांसफर होगा, इंट्रामोलिक्यूलर 1,3 हाइड्राइड शिफ्ट या ट्रांसफर होगा, और दो बार सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा, दो बार सक्सेसिव न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होगा। समझ आया कि नहीं? ये एग्जांपल अगर लिखें तो HCHO ले सकते हैं, HCHO में डाला एल्यूमिनियम इथॉक्साइड, तो बन जाएगा CH3COO HCO HCOOCH3।
ये क्लियर हो गया कि नहीं? कुणाल? सर मतलब ओनली एल्डिहाइड को अल्कोहल और एसिड में कन्वर्ट करके एस्टरिफिकेशन करानी है। बस हाँ, वही करना है, वही करना है। तो इसका HCOH बना एक, CH3OH, वाटर बाहर निकाल दिया। आया समझ कि नहीं? यस सर। ये करना है इसके अंदर, मैकेनिज्म भी नोट करना, एक बार ट्राई करना, मैकेनिज्म हो जाता तो। और या तो एक बार एग्जांपल लिख लो उसकी। करो ट्राई, आंसर क्या आएंगे?